हेलो दोस्तों। मिस्टीरियस वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूं तो दुनिया में अनेकों रहस्यमयी और विचित्र स्थान मौजूद हैं। उनमें से कई स्थान प्रतिबंधित हैं और कुछ इतने मिस्टीरियस होते हैं कि वहां जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। और ये मिस्टीरियस स्थान कई मौतों का जमीन बन चुकी हैं। ना तो इन मौतों के कारण का पता लगता है और ना ही मरने वालों का कोई सुराग मिलता है। जब भी किसी रहस्यमय स्थान की बात होती है तो बरमूडा का जिक्र होना लाजमी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। न जाने कितने ही शिप्स और एयरप्लेन्स को यह दैत्य रूपी सागर अपने आप में समा चुका है। दैत्य रूपी हमने इसलिए कहा क्योंकि एक बार जो भी इस सीमा में प्रवेश कर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन हाल ही में हुई इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। वो हो गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक जहाज 90 साल बाद इस रहस्यमय ट्रायंगल से लौटकर वापस आ गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस अद्भुत और विचित्र जहाज के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ विशेष बातों को जान लेना चाहिए। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक महासागर का हिस्सा है जो मायामी, पोर्टो रिको और बरमूडा को मिलाकर एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज का आकार ले लेता है। इस त्रिभुज को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रायंगल बेहद मिस्टीरियस और जानलेवा है क्योंकि इस जगह के आसपास से जो भी कोई विमान या जहाज़ गुजरता है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। 16 मई 2015 में क्यूबा के एक कोस्ट गार्ड ने बताया कि उन्हें एक मालवाहक पानी का जहाज़ लावारिस अवस्था में मिला है, लेकिन जहाज़ के क्रू मेंबर्स से संपर्क साधने की सभी कोशिशें नाकामयाब रही। क्यूबन अथॉरिटीज़ ने 3 पेट्रोलिंग बोट्स को तुरंत उस अनजान जहाज़ की तरफ रवाना किया। जब ये बोट्स उस जहाज़ तक पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर सभी भौचक्के रह गए क्योंकि उस जहाज़ के डेक पर कोई भी जिंदा या मृत व्यक्ति नहीं था। जहाज़ पर लगे नेम प्लेट्स और उस जहाज़ पर जगह जगह लगे टैग्स इस जहाज़ के एसएस कोटोपैक्सी होने की तरफ इशारा करते थे, जो कि 1925 में बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो गया था। इसमें कुछ मिला तो वो थी कैप्टन की लॉगबुक, जिससे पता चला कि ये क्लिंचफील्ड नेविगेशन कंपनी का जहाज़ था। इस जहाज़ के ओनर से भी बात की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका कि आखिर 90 साल पहले हुआ क्या था। क्यूबा के एक्सपर्ट रोडोल्फ सैल्वाडोर क्रूज ने बताया कि ये लॉगबुक ऑथेंटिक है। इस बुक में जहाज़ से चलने से लेकर अगले 2 दिन तक के सभी रिकॉर्ड्स बिल्कुल सामान्य थे। इस बुक में 30 नवंबर को घटित हुई इस घटना का जो विवरण किया गया है वह एक अलग ही दास्तां बयां करती है। इस जहाज़ के कैप्टन की इस बुक के अनुसार 30 नवंबर 1925 की शाम को तकरीबन 5 बजे ये जहाज़ मायामी से लगभग 25 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर था और उस समय समुद्र कुछ अशांत लग रहा था। लेकिन कैप्टन ने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। लेकिन लगभग 30 मिनट बाद समुद्र का स्तर अचानक बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगा और जहाज़ के नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। और इस बुक के अनुसार रात के तकरीबन 8 बजे एसएस कोटोपैक्सी दिशा भ्रमित हो चुका था। कैप्टन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और उनको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने रेडियो कम्युनिकेशन की मदद से इस जगह से निकलने के लिए सहायता मांगने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकामयाब रही। कुछ ही देर बाद तकरीबन 11:23 पर जहाज़ के कैप्टन और उनके 32 क्रू मेंबर्स को आसमान में एक अजीब और बेहद चमकीली रोशनी दिखाई दी, जो कि बहुत तेज़ी से जहाज़ की बाईं तरफ से होते हुए एक विस्फोटक गर्जना के साथ गायब हो गई। उस तरह की किसी भी चीज़ को जहाज़ के कैप्टन और क्रू मेंबर्स ने कभी नहीं देखा था। इस घटना और समुद्र में बरमूडा ट्रायंगल के आसपास होने की वजह से जहाज़ पर मौजूद सभी लोग बेहद सहमे हुए थे और 11:48 पर कैप्टन ने लिखा कि शायद अब हम इस विपदा से कभी नहीं निकल पाएंगे। और इस अधूरे वाक्य के साथ इस लॉगबुक में लिखी जाने वाली डिटेल्स हमेशा हमेशा के लिए रुक जाती है। 29 नवंबर 1925 को अपने 32 क्रू मेंबर्स और 2340 टन के कोयले के साथ साउथ कैरोलिना से हवाना, क्यूबा के लिए रवाना हुए एसएस कोटोपैक्सी के साथ क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 30 नवंबर 1925 की रात को आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जहाज़ पर मौजूद लोगों को इतना विचित्र अनुभव हुआ, और कैसे ये जहाज़
लगभग 90 साल बाद बरमूडा ट्रायंगल से बिना क्षतिग्रस्त हुए अचानक वापस कैसे आ गया? आप लोगों को ये बात जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि आज तक जो भी विमान या जहाज़ इस शैतानी ट्रायंगल की चपेट में आया है वह पूरी तरह से निस्ते नाबूद हो गया है। तो आखिर कैसे ये जहाज़ 90 साल बाद बिना क्षतिग्रस्त हुए अपनी मंजिल के तट तक खुद ब खुद पहुंच गया? यूं तो इस घटना की तफ्तीश आज भी पूरी शिद्दत से जारी है, लेकिन इस मिस्ट्री की तह तक आज भी कोई नहीं पहुंच पाया है। इस वजह से कई लोग इस घटना को एक हॉक्स भी मानते हैं, लेकिन इस घटना की असलियत क्या है ये आज भी कोई नहीं जानता।